ऐसा चीज़ है जो कि बेस होता है एक एज अ फैशन डिज़ाइन स्टूडेंट्स का, जिसकी हर एक स्टूडेंट्स को प्रॉपर डीप नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें आपको बेसिक एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल के बारे में डीप स्टडी कराया जाता है, जिसके थ्रू आपको ये पता लगता है, आप ये जान पाते हो कि आप जब एक ड्रेस डिज़ाइन करते हो तो प्रॉपर तरीके से उसमें कैसे बात करते हैं एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल की, जिसके थ्रू आपको एक प्रॉपर बेसिक नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। सो इससे क्या होता है कि आप जब भी एक गारमेंट को रेडी करते हो तो होनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ हमारे ये एक एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल में पता चलती है। उसमें लाइन्स होती हैं, डॉट्स होते हैं, कलर होता है, ग्रेडेशन होता है, रेडिएशन होता है, रिदम होता है, तो ऐसे बहुत ही सारा टॉपिक होता है जो कि हमारे इस फंडामेंटल ऑफ डिज़ाइन में कवर किया जाता है, जो कि जब आप ये कोर्स करोगे तब आपको पता चलेगा इसके बारे में। सो इसके बाद आता है हमारा कलर थ्योरी, जो इम्पोर्टेंट होता है एक एज अ फैशन डिज़ाइनर को, जिससे हेल्प मिलती है एक कलर सेंस को समझने में, और एक जब वो ड्रेस डिज़ाइन करते हो तो उनको एक कलर का आइडिया मिलता है कि कौन सा वेदर है, या इवेंट कोई भी फंक्शन है, वेडिंग फंक्शन है या नॉर्मल बर्थडे पार्टी है, कि समर का टाइम है या विंटर का टाइम है, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए एक कलर को डिसाइड करना, और उसके साथ साथ कलर के साथ कौन सा कंट्रास्ट या कौन सा कॉम्बिनेशन में अच्छा कलर बैठता है, ये सब चीज़ों को एक आइडिया होना, ताकि वो अपने ड्रेस में डाल के और उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा करके बना सकें, जो कि अगर आप पार्टी में कोई ड्रेस पहनो तो वो लोगों से अलग आपको दिखाए, जो कि बहुत ही अलग लुक डाले आप पर। तो इस वजह से हमें एक कलर की प्रॉपर थ्योरी नॉलेज होनी चाहिए, और ये सिर्फ एक एज अ फैशन डिज़ाइनर में मीन्स सिर्फ आपको एक कपड़े पे नहीं होता है, ये आपका बहुत ही सारे चीज़ों पे होता है, जैसे आपकी ज्वेलरी डिज़ाइनिंग हो गया, आपका बैग, शूज़, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, ऐसे बहुत सारे डिज़ाइनर्स होते हैं जिनको कलर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फैशन स्टाइलिस्ट को बहुत ही अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एक फैशन डिज़ाइनर की कोर्स में, फैशन डिज़ाइन के कोर्स में आपको एक फैशन स्टाइलिंग, ये भी एक टॉपिक होता है फैशन स्टाइलिंग का, जिसमें कोर्स में पढ़ाया जाता है। ये क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि अगर आप एक फैशन डिज़ाइनर हो तो आपको इतना पता होना चाहिए, आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप किसी को सही गाइड कर सको कि किस ड्रेस के साथ कैसा, अगर आप सैंडल कैरी कर सकते हो, जैसे कि अगर आप कोई एक गाउन वेयर की हो तो उसके साथ कैसी आपकी हेयर स्टाइलिंग होनी चाहिए, आपको कैसा मेकअप होना चाहिए, या आपकी सैंडल कैसी होनी चाहिए, मैच कर रही है या थोड़ा उसके अपोजिट में जाना है कि नहीं जाना है, ये सब चीज़ों की नॉलेज एक स्टाइलिस्ट को प्रॉपर तरीके की होती है। उनके वार्डरोब में क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप अपना लुक थोड़ा सा क्रिएटिव, अट्रैक्टिव और थोड़ा सा अलग दिखा सको लोगों से। और कलर सेंस इसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जैसे मैंने बताया है हमारा ड्रेपिंग एक फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स में क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ड्रेपिंग में हमें सिखाया जाता है कि कपड़े को किस तरीके से हम लोग ड्रेप करते हैं। और पहले के टाइम से लेके अब के ही टाइम पे अगर आप देखो तो एक ऐसी ड्रेसेस आजकल के टाइम पे भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, क्लासिक ड्रेसेस हैं जो कि आज भी लोग वेयर करते हैं, वो है साड़ी, जो कि हर घर में हर लोग वेयर करते हैं। और वो एक ऐसी ड्रेस है, ऐसा गारमेंट आप कह सकते हो उसको, कि अगर आप उसको वेयर करते हो, पहनते हो एज अ ड्रेप की तरीके, आप उसको निकालते हो और उसको प्रॉपर तरीके से फोल्ड करते हो तो वो एक फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाता है। आई थिंक साड़ी एक ऐसी चीज़ है जो कि आप लोग उसको ड्रेप भी कह सकते हो, वो एक फैब्रिक भी होता है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैब्रिक्स होते हैं जिस डमी पर ड्रेप करके कोई भी नई तरीके की डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। ड्रेपिंग मीन होता है फैशन डिज़ाइनिंग में कि कोई भी फैब्रिक को ड्रेप करते हो, आप कुछ क्रिएट करते हो, फैब्रिक आपको एक प्लेन ऑल ओवर फैब्रिक मिलता है, देन आप उसको डमी पर ड्रेप करते हो। ड्रेप करने से क्या होता है कि आप में उसमें कुछ नई क्रिएटिविटी आती है कि उसका दुपट्टा कैसे देना है, या उसमें मतलब कैसा नया लुक देना है। बहुत ही अलग अलग वैरायटी में डिज़ाइन क्रिएट हो जाती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है एक फैशन डिज़ाइनर के लिए। सो ड्रेपिंग सबको आई थिंक आनी चाहिए, और ड्रेपिंग का यूज़ करके बहुत ही सारी नई नई डिज़ाइंस क्रिएट हुई है।
देन उसके बाद आता है हमारा एम्ब्रॉयडरी। मार्केट में देखते होगे कि अलग अलग फैब्रिक में और अलग अलग तरीक़ों से डिज़ाइन में लोग एम्ब्रॉयडरी करते हैं। फिर जरी वर्क होता है या तो फिर बहुत ही थ्रेड डिज़ाइन में फ्लावर दे देते हैं और मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखा देते हैं। सो उससे क्या होता है ना, एक फैब्रिक की इन्हेंसमेंट बढ़ जाती है, उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस मार्केट में बहुत ही ज़्यादा आए हुए हैं और जो चिकनकारी है हमारा, वो भी एक एम्ब्रॉयडरी बेस ही ड्रेस है जो कि लखनऊ का बहुत ही फेमस ड्रेस होता है। गाइस, अगर आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। उनको भी मेरी नॉलेज और मेरी आइडियाज़ से उन्हें भी कुछ नॉलेज प्रोवाइड होती है, तो ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। देन हमारा आता है हिस्ट्री ऑफ फैशन, जिसमें हम लोग अपने फैशन की हिस्ट्री, हमारा जो फैशन है वो कब से ट्रेंड में है, कब से आया है और पहले क्या चल रहा था ट्रेंड में पहले के टाइम पे और अब के टाइम पे क्या ट्रेंड चल रहा है। मतलब कि 2023 से पहले जो भी फैशन में चीज़ें थी वो सब हम लोगों को हिस्ट्री ऑफ फैशन में कवर किया जाएगा। तो इससे थोड़ा इजी होता है और सबको आई थिंक नॉलेज होनी चाहिए। हमारे फैशन के बाद भी एक सब्जेक्ट होता है हमारे फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स में। देन आता है हमारा टेक्सटाइल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आप एक फैशन डिज़ाइनर हो तो फैशन डिज़ाइनर मीन्स मतलब आप एक ड्रेस डिज़ाइन करोगे। तो अगर आप एक ड्रेस डिज़ाइन करोगे तो आपको एक फैब्रिक के बारे में प्रॉपर तरीके की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अलग अलग वैरायटी में फैब्रिक्स होते हैं, हमारा कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, शिफॉन हो गया, जॉर्जेट हो गया, ऑर्गेन्जा, बहुत ही सारे फैब्रिक। और अब तो वेरिएशंस में फैब्रिक आते हैं कि हमारा लीलन कॉटन हो गया या मैंगो सिल्क हो गया, बहुत सारे फैब्रिक्स आ गए हैं मार्केट में। सो हम कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग देख के भी नहीं आइडिया लगा पाते कि इसमें कौन कौन सा फैब्रिक्स मिक्स करके उसको बनाया गया है। सो टेक्सटाइल में, क्योंकि अगर आपको एक प्रॉपर फैब्रिक की नॉलेज होगी तो उस फैब्रिक से आप अगर आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हो तो आपको एक आइडिया मिलेगा ना कि इसका फ्लोई वे कैसा होगा। अगर हम गाउन बनाना है, फ्लोई वे में चाहिए और हम लोग उसको प्रॉपर कॉटन का या मतलब कुछ ऐसा कपड़ा लेके आ गए हों कि जिसका उसका वो फ्लोई लुक नहीं आएगा, तो हम लोगों को उस टाइम वो फैब्रिक बहुत ही अच्छा लग रहा था, बट बाद में आके वो हमें पसंद ही नहीं आया, क्योंकि हमें वो जैसा लुक हम लोगों ने इमेजिन किया था अपने माइंड में वो आ ही नहीं पाया फैब्रिक में। इस वजह से हमें एक टेक्सटाइल की प्रॉपर तरीके की नॉलेज होनी चाहिए। और आपको टेक्सटाइल में डाई सिखाया जाता है, जो कि प्रिंट हो गया और फैब्रिक पेंटिंग हो गई, ऐसे बहुत ही सारी तरीके की वैरायटी होती है। टेक्सटाइल में भी हम लोगों ने कितने सब्जेक्ट कवर किए। हमारा फंडामेंटल ऑफ डिज़ाइन था, जिसमें हमें एलिमेंट्स और प्रिंसिपल कलर थ्योरी बताया गया, हमें ड्रेपिंग बताई गई, स्टाइलिंग हो गया, एम्ब्रॉयडरी हो गया, टेक्सटाइल हो गया। प्रिंट मेकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसके बेस पे हम लोग एक डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं और पहले एक पेपर पर पैटर्न कट करा जाता है। देन गारमेंट कंस्ट्रक्शन में हम लोग उसको स्टिच करते हैं। जो भी हमारे माइंड में डिज़ाइन क्रिएट होती है हम लोग उसको एक पैटर्न पे क्रिएट करते हैं। बहुत ही इससे इजी हो जाता है, ताकि अगर हम लोग पैटर्न कट नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्टली फैब्रिक पे कट करते हैं, इससे क्या होता है ना कि हमारा फैब्रिक वेस्ट हो सकता है। सो सही ये है कि आप पहले उसको पेपर पे कट कीजिए, देन उसके बाद ही आप उसको फैब्रिक पे जो है उसको ट्रेस करके उसको कट कीजिए और डिज़ाइन क्रिएट कीजिए। देन हमारा लास्ट है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने अपने माइंड में कोई भी डिज़ाइन क्रिएट की, सोच लिया, बट हमें ये आइडिया ही नहीं आएगा कि हम सामने वाले को कैसे बताएं कि किस एरिया में वर्क होगा, कोई कौन सा एरिया में कौन सा फैब्रिक यूज़ हो रहा है या कौन सी नई डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं हम, कहाँ पर फ्लोईपन होगा और कहाँ पे पूरा प्लेन एरिया होगा या कॉलर कैसा होगा, हमारी स्लीव्स कैसी होगी। सो इतना डिटेल में हम सामने वाले को नहीं समझा पाएंगे। और इससे बेटर और इजी ये होता है कि हम लोग एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, स्केच बनाते हैं, जिसके थ्रू हम लोग सामने वाले को इजी वे में एक्सप्लेन कर सकें और उसको भी इजी वे में समझ में आए। ताकि एक स्केच बनाना इसलिए ही ज़रूरी है, इलस्ट्रेशन बनाना, ताकि सामने वाले को भी समझ में आए कि प्रॉपर डिज़ाइन किस तरीके की होगी।
और आजकल तो नॉर्मल लोग फ्लैट स्केच भी बना देते हैं ताकि वो टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता है और इजी वे में आपको जो भी चीज़ जहाँ पर डिटेलिंग चाहिए होती है आप वहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से लिख के आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो इजी वे में। तो इससे क्या होता है ना कि कभी कभी कोई ये नहीं मतलब कि थोड़ा इजी हो जाता है सामने वाले के लिए, तो हमारा इलस्ट्रेशन होना इसलिए ज़रूरी है। और आई थिंक आप देख सकते हैं बैग में भी मैंने इलस्ट्रेशंस कुछ बनाए, मैं आपको दिखा देती हूँ। लहंगा बनाया है मैंने, ये सब मेरा प्रैक्टिस का ही है। सो ये सब मैंने थोड़ा ब्राइडल वेयर पे वर्क किया था, ये भी हल्का सा ब्राइडल वेयर है, ये सूट पे है एंड ये मैंने पेंसिल से दोनों ड्रॉ किया हुआ है, ये भी पेंसिल और ब्लैक मार्कर से था। ये मैंने एलिमेंट प्रिंट पे वर्क किया है, ये डेनिम है, ये वेलवेट है एंड ये देखिए मैंने ये इयररिंग्स भी बनाए। सो ऐसे बहुत ही सारे इलस्ट्रेशंस में वर्क होते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं एक फैशन डिज़ाइनिंग के लिए। तो आप लोगों ने देख लिया है। तो अभी मैं इसी पे ही वर्क कर रही हूँ फ़िलहाल। और ऐसे इलस्ट्रेशन में भी बहुत ही सारा डिज़ाइंस होती हैं। हमारे ट्रेडिशनल फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंटरेस्ट है इस फील्ड में तो आप एक मतलब कि आप कोर्स कर सकते हो साइड बाय साइड एंड आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए वीडियो फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो और मैंने जो आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर किया है, अगर आपको मेरी नॉलेज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच गाइस। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, बाय।